कृष्ण ने कालिय नाग के विष को कैसे समाप्त किया। एक विस्तृत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि का वृंदावन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे वन, मधुर यमुना और गायों के झुंडों के लिए प्रसिद्ध था। वहां रहने वाले ग्वाल बाल और गोप गोपियां अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत करते थे। उस भूमि का सबसे बड़ा सौभाग्य था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां बाल रूप में निवास करते थे। यमुना नदी वृंदावन की जीवन रेखा थी। उसके निर्मल जल से खेत सींचे जाते थे। गायें पानी पीती थी और लोग स्नान करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमुना का एक भाग अत्यंत विषैला हो गया। उस विषैले क्षेत्र में कालिय नाम का एक भयंकर नाग रहता था। उसका शरीर विशाल था, उसके अनेक फन थे और उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकलती थी। वो इतना विषैला था कि जहां उसकी सांस पहुंचती वहां पेड़ पौधे सूख जाते। कालिय नाग मूल रूप से रमणक द्वीप में रहता था, लेकिन गरुड़ देव से शत्रुता होने के कारण वहां से भागकर यमुना में आ गया। यमुना के जिस भाग में वो रहने लगा वहां का जल धीरे धीरे काला पड़ गया। नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी विषैली वायु के कारण गिरकर मर जाते थे। जो पशु उस जल को पी लेते वे भी प्राण त्याग देते। आसपास के वृक्ष सूखने लगे और लोगों में भय फैल गया। एक दिन कुछ ग्वाल बाल खेलते खेलते यमुना के उसी क्षेत्र में पहुंच गए। उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अनजाने में उस जल को पी लिया। जल पीते ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे तुरंत अपने मित्रों के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और कृपा से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। सभी मित्र स्वस्थ हो गए, लेकिन कृष्ण समझ गए कि इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से करना होगा। कृष्ण ने निश्चय किया कि अब कालिय नाग के आतंक का अंत होना चाहिए। एक दिन सभी ग्वाल बाल यमुना तट पर खेल रहे थे। वहां एक विशाल कदम्ब का वृक्ष खड़ा था। कृष्ण उस वृक्ष पर चढ़ गए। सभी मित्र आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। अचानक कृष्ण ने ऊंची शाखा से यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही वे पानी में गिरे, पूरे नदी क्षेत्र में भारी हलचल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगी
कालिया नाग को लगा कि किसी ने उसके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया है। क्रोधित होकर वो पानी से बाहर निकला। उसका विशाल शरीर देखकर सामान्य मनुष्य का हृदय कांप जाता। उसके अनेक फन थे और प्रत्येक फन से विष की ज्वालाएं निकल रही थी। कालिया ने देखा कि एक छोटा बालक निडर होकर उसके सामने खड़ा है। वह क्रोध से फुफकारने लगा और उसने कृष्ण को अपने कुंडलों में जकड़ लिया। ये समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया। जब नंद बाबा, यशोदा माता और अन्य ब्रजवासी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण नाग के बंधन में है। यशोदा माता रोने लगी, गोपियां विलाप करने लगी। सभी लोगों को लगा कि अब कृष्ण को बचाना असंभव है। लेकिन भगवान तो स्वयं सृष्टि के पालनहार थे। कुछ ही क्षणों बाद कृष्ण ने अपना शरीर फैलाना शुरू किया। उनका तेज बढ़ने लगा। कालिया के कुंडल ढीले पड़ गए। कृष्ण तुरंत उसके बंधन से मुक्त हो गए। इसके बाद वे एक ही छलांग में कालिया के सबसे बड़े फन पर चढ़ गए। काली ने उन्हें गिराने का बहुत